कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमा विलेज लाइफ व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारी ननंद जी और ये मेरे हस्बैंड जी बैठे हैं और वो साइड में मेरी ननंद की बेटी हैं और मेरे साइड में ये दोनों बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ पे पहले हम अपने ससुराल में हमारी ननंद आ गई थी एक दिन पहले। तो हम पहले अपने यहाँ बना के फिर हम अपने मायके गए थे। तो फ्रेंड्स अगर ब्लॉग ज़रा सा ही पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। और थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ में बेल आइकन को दबाना ताकि जो भी मेरे ब्लॉग आए तो आप तक पहुँचते रहें। तो बहुत ही मस्ती भरा हमारा ब्लॉग है, मायके से मतलब ससुराल से मायके तक बहुत ही मस्ती भरा। तो फ्रेंड्स बने रहें एंड तक, स्किप मत करना बिल्कुल भी। और ये मेरा छोटा बेटा है और देखो कितने आराम से करा रहे हैं ये शैतान बच्चे। देखने में कितने वो लग रहे हैं, हाँ भी कितने सीधे हैं। पर लेकिन फ्रेंड्स ये उठ के आए थे, ये नहाए धोए नहीं थे, उठ के आए थे क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था बहुत ही। फिर मेरी ननंद को भी निकलना था और हमें भी निकलना था। तो उधर इधर बारिश हो गई थी। तो ये बारिश मतलब वो धीमी धीमी बारिश हो रही थी। तो सोच रहे थे हम पहले अपना काम ख़त्म कर लें, जैसे ही ख़त्म होगी तो हम भी निकल जाएंगे और वो भी निकल जाएंगे। तो बने रहें मेरे ब्लॉग में। तो हस्बैंड जी का और बच्चों का हो गया था और मैं रही थी लास्ट में। तो फिर मेरे भी राखी बंधी है। बहुत अच्छा, मतलब ये त्यौहार जो होता है बहुत खुशी का माहौल होता है क्योंकि सब मिलते हैं और मायके में भी सब मिलते हैं। क्योंकि भैया दूज एक ऐसा होता है कि कुछ लोग देते हैं कुछ लोग नहीं देते हैं। और ये एक त्यौहार ऐसा होता है कि इस पर सभी आते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी मजबूरी होती है तो उसमें नहीं आते हैं, पर लेकिन इस त्यौहार में सभी मिल जाते हैं। पर लेकिन हाँ मेरी बात है कि मुझे कोई नहीं मिल पाती है मेरी फ्रेंड, क्योंकि मैं बस जाती हूँ आती हूँ। क्योंकि हमारे खेत पे एक छोटे भैया का घर है ना, तो मैं वहीं से वहाँ बांध कर फिर मैं वहाँ पे जाती हूँ। तो वहाँ पे गांव में जब बस जरा सी देर जाती हूँ और बांध कर के फिर आ जाती हूँ। तो बहुत टाइम हो जाता है। तो बस ऐसे ही घर दर से नहीं रहते हैं। और मैंने मेरे को करने रखा है क्योंकि बस मैंने साड़ी पहन ली थी क्योंकि बारिश हो रही थी। मुझे पता मैं कहीं चल जब जाऊँगी जब मेकअप करके जब जाऊँगी। तो मेरी ननंद वो लेकर आई थी, घेवर लेकर आई थी, बहुत ही टेस्टी वाला घेवर था। हर बार इस घेवर को लेकर आती हैं, मेरे बच्चे लोगों को बहुत पसंद है। और मैं यहाँ से निकल गई हूँ फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे हो गई थी बारिश बंद। तो फ्रेंड्स मैं अपने दोनों बच्चों को नहीं ले गई थी, पर लेकिन मुझे बहुत ही तरस आ रहा था उन पे क्योंकि वो मेरे साथ में ना बहुत दिन से तरस रहे थे, मतलब जाने के लिए कि मम्मी हम नानी के यहाँ पे जाएंगे। तो बच्चे तो नानी और नाना जी के यहाँ पे खुश रहते हैं ना। तो फिर ना मैं लेने गई थी क्योंकि बारिश हो गई थी बहुत तेज़। पर लेकिन हाँ हमारे उधर गाँव की तरफ नहीं थी, हमारे उधर हुई थी शाम को, बहुत ही तेज़ वाली बारिश हुई थी। तो थोड़ी ऐसा ना कि जाम वाम मिलता है, तो इसलिए मैंने बच्चों को नहीं ले गई थी क्योंकि पापा जी ने मना कर दिया था। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ख़रीद रही हूँ खाना, मतलब भैया के लिए घेवर वगैरह जो भी लिया था मैंने, तो वो ख़रीद रही हूँ। और ये है मेरा मायके का। मैं वहाँ पे अपने भैया के यहाँ पे पहुँच गई हूँ और देखो खेत पे ही इन्होंने मकान बना रखा। और देखो बारिश, देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। वो तो ठीक है हम बारिश से पहले पहले हम आ गए थे यहाँ पे, बहुत तेज़ बारिश हुई थी फ्रेंड्स, बहुत ही तेज़। अब मैं फिर बाद में सोच रही चलो कोई ठीक है मैं ना लेकर, क्योंकि ऐसा है ना कि हम लेट सेट हो गए तो हम ऐसे इधर से चले तो जाएंगे, फिर बच्चे लोग होते तो बहुत परेशानी हो जाती। तो हम यहाँ पे सब लोग बैठ
गए हैं। मेरी ये बड़ी दीदी हैं इधर साइड में पिंक कलर की साड़ी में, और ये जो हैं मेहरून साड़ी में ये मेरी भाभी हैं छोटी वाली, और ये मेरे छोटे वाले भैया हैं। तो हम इन लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। तो ये मेरी छोटी दीदी है ना, ये मेरे से छोटी लगती हैं क्योंकि मैं इनसे हेल्दी हूँ और ये पतली हैं। तो सब बोलते हैं कि तुम बड़ी सी लगती हो। तो वही है ना कि छोटा जो बच्चा होता, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, तो बड़े भैया हो बहन हो, उससे थोड़ा मतलब बड़े से ही लगते हैं, क्योंकि हम पहले से ही हम दोनों भैया पहले से ही हेल्दी हैं। तो और ये भी भाभी भी बैठ गई हैं, और हमारा ये था खाने का सिस्टम जो हम लेकर आए थे। और ये हमारी राखी, और हम लोग तिलक वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही मस्ती हो रही थी, बहुत ही मस्ती हो रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइलेंट कर दिया है क्योंकि बच्चे लोग भी थोड़ा यहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा था बच्चे से, और फिर वो मतलब समझ में नहीं आता क्या हो रहा क्या नहीं, तो मैंने इसलिए आवाज़ साइलेंट कर दी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें भैया ने एक साड़ी दी थी, एक एक साड़ी, और भैया ने हमें पैसे दिए थे। पैसे मैं आपको बता नहीं सकती कितने दिए थे, लेकिन बहुत ही मतलब खुश करके भेजता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम लोगों को भी और बुआ वगैरह को भी अपने दिल खोल के देता है कि कोई बात नहीं अपने। तो पता नहीं 3,000 जन 4,000 मैं तो गिने भी नहीं है, अभी तक नहीं गिने हैं तो अच्छे से मतलब दे देता है। तो मन नहीं दुखता, मतलब किसी का भी नहीं दुखता, कोई भी आता है हमारा मतलब जो मौसी वगैरह की भी जो वो भी आती हैं तो उनको भी ठीक ठाक अपने विदा करता है। और ये मेरी बुआ जी हैं, ये ग्रीन साड़ी में ये मेरी छोटी बुआ हैं, और ये मेरी बीच की बुआ हैं, ये जो बैठी चश्मा लगा कर, और ये मेरी बड़ी भाभी थी। या तो मैं अब आ गई हूँ अपने बड़े भैया के घर में।
तो यहाँ पे बड़े भैया जो बाहर रहते हैं, मतलब कहीं जो नोएडा वोएडा काम करते हैं अपनी दुकान पे, तो वो जो आए नहीं थे उस दिन क्योंकि बिजी थे बहुत। तो भाभी थी और भतीजे मिले थे, तो मैं बुआ जी को यहाँ राखी बांध के बुआ जी को खिला रही थी। मैं बुआ जी लोग खाओ मिठाई। तो बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। मायके का तो बात ही कुछ होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। आने का मन ही नहीं करता, पर क्या करें, मजबूरियां हैं, हालात हैं। और मैं आ गई हूँ इधर चाची की तरफ। ये मेरी चाची का घर है, ये पुराना घर है, नया घर हमारी तरफ उधर है ही। तो यहाँ पे ये है ना कि जहाँ पे रहते हैं वहीं मन लगता है। नया घर बन तो बेशक गया, पर लेकिन मन इनका यहीं पे लगता है, यहाँ पे ठंडक रहती है अच्छी। तो ये मेरी चाची का बड़ा बेटा है। शादीशुदा इनकी बहू जो गई थी वो हाँ अपने मायके गई थी, और चाची भी चली गई थी और बच्चे चले गए थे। तो मैंने इनकी राखी सबकी इनको ही दे दी थी, इनके बच्चे लोगों की। तो यहाँ पे इनकी सबकी गिन के दे रही हूँ, क्योंकि इनका जो बीच वाला भैया वो भी नहीं था, तो वो भी मैंने इनको ही दे दी थी। तो इनका एक छोटा भैया, हमारी चाची के 3 बच्चे हैं, मतलब 3 बेटे हैं, एक बेटी है। तो बेटी आई नहीं थी, मैं पहुँच गई थी पहले। और ये मेरे पापा जी लेटे हैं चश्मा में, और मेरी बुआ जी ये हैं। तो बारिश का मौसम बहुत तेज़ हो रहा था, कभी क्योंकि कभी रुक जाती थी और कभी पड़ती रहती थी बारिश, बहुत तेज़ आ रही थी बारिश। उस दिन पूरे दिन ही बारिश थी। और ये है मेरा सब में छोटा वाला भैया, मतलब चाची का। तो ये बुलाया गया था, ये बाहर था तो ये बुलाया था। देखो, जब मैं खेत पे थी अपने छोटे भाई के यहाँ पे, तो बहुत तेज़ जब बारिश हुई थी। अब फिर यहाँ पे आई थी, गांव की तरफ आई थी, तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। मतलब बड़े भैया के यहाँ चाची की तरफ को आई थी। तो यहाँ तो मुझे कम से कम 2 घंटे बैठे बैठे निकल गए, पर लेकिन बारिश ही बंद होने को नहीं कह रही बिल्कुल भी। और इतनी तेज़ बारिश थी, कम से कम 2 घंटे लगातार इतनी बारिश हुई थी। और बेचारे इनके घर में भी पानी पानी हो गया था, बहुत ही पानी पानी, क्योंकि पुराने घर हैं, बहुत काफ़ी पुराने घर हैं। पर लेकिन हाँ अच्छा लगता है, क्योंकि चौड़ा खूब फील्ड है और यहाँ पे इनके दूध का काम होता है। और मैं पहुँच गई हूँ फ्रेंड्स, जब बंद हो गई थी बारिश तो मैं पहुँच गई हूँ खेत पर। तो ये है हमारा अमरूद का पेड़। तो मेरी जब छोटे भैया की लड़की हुई थी ना, तो तब ये पेड़ मिला था। तो देखो कितने अमरूद लग रहे हैं, बहुत ही अमरूद लग रहे थे इस पर, बहुत ही। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहाँ पे एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो बने रहें, अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, और वेट करना, अगला जल्द ही आएगा मेरा ब्लॉग। तो ये मेरी मम्मी है फ्रेंड्स, और ये मेरे छोटा भाई है, और ये है मेरे पापा जी। तो फ्रेंड, इनका काम रेत बदरपुर का काम है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।